आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडिया बन गया, अपोजिशन की 26 पार्टियां एक साथ आ गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ ना आए और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां, जाहिर है कि उसको महागठबंधन नहीं कहा जा सकता। और पहले भी हमने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान की भी सियासत बदलनी है तो फिर उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की जरूरत है। अब जो ताजा खबर आ रही वो ये कि बहुत जल्द मायावती, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सदर हैं, और ओम प्रकाश राजभर वो ये एक बार फिर साथ आने की तैयारी में, और साथ कांग्रेस भी है। अगर ये होता है जैसा कि खबर आ रही है, क्यों आ रही है मैं उसकी तफसील बयान करूंगा, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये भाजपा की, खास तौर से वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने वाली ये पॉलिटिक्स होगी, ये राजनीतिक बदलाव होगा। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा मुमकिन क्यों हो रहा है? दरअसल जातिगत जो जनगणना वाली बात है, जहां अभी बिहार में आपने देखा कि जो पटना हाई कोर्ट है उसने इसको सही ठहरा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में जीत हुई है जो गठबंधन है, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की। अगर वहां पे ये हो रहा है तो अब उत्तर प्रदेश में इसकी मांग बढ़ रही है, और इस मांग में मायावती भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल है, और ओम प्रकाश राजभर और कांग्रेस तो शामिल है ही, जबकि भाजपा इसकी शदीद मुखालिफ। भाजपा न सिर्फ ये कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना के खिलाफ है। वे नहीं चाहती कि ऐसा कोई जनगणना हो, और बिहार में भी इसकी मुसलसल मुखालफत होती रही है। अब इसी बात को लेकर के मायावती मुखर हो गई। मायावती ने भाजपा पर बड़ा जोरों का हमला किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये नहीं चाहते कि लोगों को, जो पसमानदा बिरादरी, जो और लोग हैं, उनको इंसाफ मिले, ये मायावती कहना है। और इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो है उनका भी यही कहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर की तो अभी अमित शाह से मुलाकात हुई थी और वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, और ये बिल्कुल सही खबर। खबर यहां तक आ गई थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब जो ताजा खबर है वो ये है कि वो एनडीए नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही, और ये खबर क्यों आई? ये खबर इसलिए कि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर में मुलाकात हुई है, उसके बड़े मानी लिए जा रहे हैं, उसके बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपनी सियासत बदलेंगे, एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जयंत चौधरी के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत गठबंधन नहीं बना तो आप यकीन जानिए कि फिर आप पूरे हिंदुस्तान में मजबूत गठबंधन बना लीजिए, उसका कहीं कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 543 कुल सीटों में 80 सीट उत्तर प्रदेश से आती, और यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए कि वो गुजरात से भी चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मां गंगा ने हमें बुलाया ये कह करके वो वाराणसी गए। वो 2014 में भी इलेक्शन लड़े और 2019 में भी। ये क्यों? ताकि उत्तर प्रदेश को मुतवज्जे किया जा सके, उत्तर प्रदेश को साथ लिया जा सके। 2014 में 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया था बीजेपी ने,
और 2019 में 64 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एसपी और बीएसपी साथ थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस साथ नहीं आएगी तो जिस कामयाबी का ख्वाब ये दोनों पार्टियां देख रही वो ख्वाब नहीं पूरा होगा। अब जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजभर की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जुड़ रही, वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी भी इंडिया में शामिल हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बड़ी सताइश की और यह कहा कि दरअसल ये तो ओम प्रकाश राजभर से भी अच्छे लीडर हैं। यानी एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साथ में आते हैं, इंडिया में शामिल होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो सियासी सरगर्मियां हैं, वो बीजेपी की नींद हराम करने वाली, वो बीजेपी की नींद खराब करने वाली। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी साथ में आ जाते हैं तो ये जो वेस्टर्न यूपी में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट मुसलमानों का बंटने का डर था, वोट चाहे 5,000, 10,000, 20,000 ही हो, लेकिन ये जो बंटने का डर था कम से कम वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही दलित और मुसलमानों का जो बंटवारा हो रहा वो भी एक तरीके से खत्म हो जाएगा और ये एक बड़ा महागठबंधन मैं समझता हूं कि बनेगा। यानी जो इंडिया का 26 पार्टियों का गठबंधन है, उससे बड़ा गठबंधन ये उत्तर प्रदेश का माना जाएगा। अगर इसमें कांग्रेस आ गई, समाजवादी आ गई, बहुजन समाज पार्टी आ गई, आरएलडी आ गई, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आ गई, एमआईएम आ गई और छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी इसमें, जैसे पीस पार्टी वगैरह, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि 80 में से तकरीबन 60 से 70 सीटों पर यह अपोजिशन पार्टी कब्जा कर लेगी। और अगर 70 सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश में सिर्फ आती तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। भाजपा जो दावा कर रही कि 300 से ज्यादा इस बार हम सीट जीतेंगे, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और ऐसा नजर आ रहा है, पार्टियों में जो गुस्सा है, चाहे वो दलितों को लेकर के हो, किसानों में जो गुस्सा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि अभी नूंह में जो घटना घटी है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसका असर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश के भी हिस्सों पर पड़ेगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसका असर निगेटिव हो, नकारात्मक हो, और ये जो भाजपा समझ रही है कि ये उसके हक में अच्छा होगा, हो सकता है कि उसके हक में खिलाफ हो। क्योंकि जिस तरीके से जाट और किसान मुसलमानों की हिमायत में साथ आ गए, वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। फिर जो ताना बाना बिगड़ रहा, जिस तरीके का समाज का एक ताना बाना था, वो जो बिगड़ रहा है उसको भी पूर्ण करने वाली बात होगी। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि पूरा जो सियासी है हलचल उत्तर प्रदेश के खासतौर से, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और अब सबकी नजर खासतौर से भाजपा जो है वो मायावती पर टिकटिकी लगाए हुए, वो अपनी नजरें मरकूज किए हुए कि मायावती फैसला क्या लेती। कई बार ऐसा लगा था बीच में कि जैसे मायावती जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकती है। मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। लेकिन जो सियासी माहिरीन है, जो सियासी रणनीतिकार हैं, उन्होंने कई बार यह बात कही कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो अलग थलग पड़ जाएंगे और उनको एक भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यह हुआ था 2014 में। तो जाहिर है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। मायावती को अगर 2019 में 10 सीटें मिली लोकसभा की तो वो गठबंधन की वजह से मिली थी। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न होता
ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, मायावती को 10 सीट मिली। लेकिन ये जो 10 सीट मिली, ये मायावती की अपनी कोशिशों से नहीं है सिर्फ, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी गठबंधन का हाथ रहा है। और ये इसलिए बात साबित होती है क्योंकि जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव में मायावती का सुपड़ा साफ हो जाता है। मायावती एक सीट सिर्फ जीत पाती, तो इससे भी मायावती खामोश जरूर है, लेकिन मायावती जानती है कि अगर वो बीजेपी में गई तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उनके राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत मुमकिन है, अब जो खबर आ रही है और बहुत जल्द ये भी जो सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती की बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है, जैसे ओम प्रकाश राजभर से हुई। और यह भी बहुत मुमकिन है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी यह दावत दी जाए कि आप इंडिया में शामिल हो जाएं अपोजिशन में, क्योंकि अब तक जो 2 मीटिंगें हुई हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया और इस बात को लेकर के वो नाराज है। आज पार्लियामेंट में उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, तो जाहिर है कि वो अपोजिशन के साथ ही खड़े थे। अपोजिशन उनको साथ ले या न ले, यह असदुद्दीन का ऐसा कैरेक्टर है और इसीलिए शायद शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की, उनके कैरेक्टर के, उनके बोलने के अंदाज के, उनके तौर तरीके के। तो इसीलिए ये तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फिर मैं एक बार कहता हूं कि अगर ये गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम भी इंतजार करते हैं और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। खुदा हाफिज़।